गुड इवनिंग बच्चों। आज 10th क्लास की जो हमारी क्लास है उसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पीडीएफ से पढ़ेंगे हम लोग। ये बेटे इसका टॉपिक 1 है, लेक्चर 1 है आज हमारा। डेट आज 17/10/20 पर। ठीक है बच्चों, कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्यूबाइड वालों में कैसे करते हैं? बोलो बोलो। यस सर। बोलो आदित्य। 2D फिगर का मान के चल रहा हूँ कि आपको आता सब कुछ। रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह के बारे में मान के चल रहा हूँ कि चीजें आपको आती है। यस और नो? यस यस सर। आपका कोई भी बॉक्स अगर है या कमरा है हमारे पास, देख क्यूबाइडल शेप में कहते हैं। ठीक है बेटे, हमारे 3D ऑब्जेक्ट ऐसी जो लेंथ ब्रेथ हाइट सारे अलग अलग अगर हो उसे क्यूबाइड कहते हैं। दिस इज लेंथ, ठीक है बेटे, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, राइट। ये कहते हैं क्यूबाइड। कर्व सरफेस, ये से मतलब कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। एरिया का मतलब है किसी चीज को अगर आप टच कर सकते हो तो वो एरिया आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे हमारे पास ये जो फेस है, हमारे पास ये फ्रंट वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। समझ रहे बेटे? बोलो बेटे। लेंथ इंटू हाइट हो गया ये वाला एरिया। बेस इंटू हाइट आ जाएगा बेटे, एक ये वाला एरिया आ जाएगा पीछे वाला साइड वाला। ये बेस है और ये हाइट है, बेस इंटू हाइट आ जाएगा। ये जो पीछे वाली जो वॉल है हमारे पास ये वाली, समझ रहे बेटे? ये लेंथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी, लेंथ इंटू हाइट। दो ये वाला एरिया जो है हमारे पास, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों। यस। तो टोटल हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। एल प्लस बी द पेरीमीटर ऑफ द बेस, यू कैन से। तो मैं इस रेक्टेंगल को, बॉक्स को, लेट से अगर मैं खोल दूं यहाँ से ही, सारे खुल जाएंगे हमारे भद्र वाले। फिर अगर मैं इसको खोल दूंगा, बेसिकली ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा हमारे पास। यस सर। लेंथ ब्रेथ का आ जाएगा बेटे, हाइट हो जाएगी। तो हमारे पास पेपर बॉक्स है हमारे पास, हमने कट कर दिया। ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट आ जाएगी हमारे पास। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है बच्चों, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। इस चैप्टर की खास बात, आपको यूनिट का जरूर ध्यान देना है बेटे। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे? टोटल सरफेस एरिया, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसका मतलब क्या था? हमने चार फेसेस तो पहले लिए थे, ये वाला पीछे वाला, ये वाला ले लिया था हम लोगों ने। एक नीचे वाला ले लेंगे, ये लेंथ इंटू ब्रेथ बेस का एरिया। देखा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये वाला एरिया बता जाएगा सबका एरिया। लेटर सरफेस एरिया चार फेसेस है ना, क्यूबाइड का तो 6 फेसेस है बेटा हमारे पास। ये सर नो, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल। ठीक है बेटे, ट्वाइस ऑफ एल बी का मतलब क्या आएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ ये वाला एरिया बेटे, एल बी। एक तो ये वाला एरिया आ जाएगा, एक ये वाला एरिया ऊपर वाला एल बी आ जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब ये ब्रेथ और ये हाइट। एक तो ये वाला दीवार का एरिया आ जाएगा, ये वाला फेस का एरिया आ गया हमारे पास। एक इस वाले फेस का एरिया आ जाएगा बेटे, फेस इंटू हाइट। ठीक है, एलएच का मतलब एक तो बैकग्राउंड वाला एरिया आ जाएगा पीछे वाला। ठीक है बेटे, ये तो बैक साइड वाला एरिया आ जाएगा, एक ही फ्रंट साइड वाला एरिया आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? घर पे समझ में आया बेटे? ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है, याद रखना, बेस एरिया इंटू हाइट
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला एल बी, बेस एरिया हो गया। हाइट हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द बेस एरिया इंटू हाइट इज द, ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसमें एक चीज और आती है हमारे पास, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। मॉनो में कैसे निकालते हैं, दिस इज द डायगोनल, एक वर्टेक्स से पॉजिटिव वाले वर्टेक्स के लिए। उसके लिए बताना चाहूंगा, ये जो बेस है, बेस वाले को मैंने एक्स मान लिया। मान लेते हैं इस फ्लोर पे आप लोग बैठे हैं, सोच के देखेंगे, मान लेते इस कमरे में अगर हम बैठे हैं, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया बेटे। इस फ्लोर के डायगोनल को मैं एक्स मान लूँ, इस फ्लोर के डायगोनल को एक्स मान लूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला एक्स हो जाएगा। ऐसा मतलब ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास। पहले इस बेस वाले में देखेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला राइट एंगल हो जाएगा बेटा, ये नीचे बेस में राइट एंगल आ जाएगा ये। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है आदित्य, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते बॉटम वाला हमारा एक्स था, रूम का एरिया, हाइट मैंने एच मान रखी है। इस पर कमरे के कॉर्नर वाले वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करूंगा, उसको मैंने डी मान लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा इसका, एक्स हो गया, एच हमारे पास ये हो जाएगी, डी आ जाएगा, इस वाले वर्टेक्स से उसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है बेटे, समझ में आया। तो डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, डी का स्क्वायर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर तो एच का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है बेटे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। डायगोनल होगा क्यूबाइड कितना हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन अ रूम, वो डायगोनल आ जाएगा। कभी रूम दे रखा हो, क्वेश्चन आएगा कौन सी रोड जो है कितने मैक्सिमम रोड कितनी लंबाई के इस रूम के अंदर आ जाएगी, तो डायगोनल होगा क्यूबाइड आ जाएगा। समझ में आया, क्या क्या चीजें पढ़ी हम लोगों ने अभी तक। लेंथ ब्रेथ अगर है हमारे पास, तो उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, यानी पेरीमीटर ऑफ द बेस, ऐसे कह सकते हो, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। क्योंकि बेटे इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया, किसी का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस निकाल लो इंटू हाइट निकाल दो। यहाँ तो कोई भी शिकायत, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सिक्स फेसेस का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है बेस एरिया इंटू हाइट, एल बी इज अ बेस एरिया इंटू हाइट, एल बी एच हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम को। ये डायगोनल के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है बेटे, डायगोनल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक्स का स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स इज फ्लोर का डायगोनल हमारा, ये बारे में बात कर रहे हैं। तो डी मतलब इस वाले वर्टेक्स और टॉप वाले वर्टेक्स अगर हमने ज्वाइन कर दिए, तो डी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एच का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। डी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर। कोई भी शिकायत यहाँ पर, समझ आया बेटे। ऐसी बात करते हैं हम लोग एक और 3D फिगर की, तो नाम है क्यूब। क्यूब में क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी की सारी बराबर हो जाती है। क्यूब में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट जो होंगी सारी सारी बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको ए मान लूँ, मैं क्या बोला, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी सारी बनाती पहले, तो ए मान दिया, ए इज द साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में, सीएसए का मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब चार फेसेस का एरिया। एक फेस का एरिया कितना है, 4a² इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा एक फेस का एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे चार फेसेस हैं बेटे, एक तो ये हो गया था, एक के पीछे वाला एरिया हो जाएगा, बोलो बच्चे, एक के साइड वाला एरिया हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा। एक ये साइड वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4a²। 4 ए स्क्वायर। टी एस स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया। 6a²।
ठीक है, टी से स्टैंड हो, टोटल सरफेस एरिया 6 फेसेस तो 6 a स्क्वायर। एक फेस का एरिया a स्क्वायर है, 6 फेसेस है, एक ये वाला फेस ऐड ऑन हो जाएगा और एक ये वाला फेस ऐड ऑन हो जाएगा। यस और नो? 6 a स्क्वायर। वॉल्यूम के बारे में मैंने क्या बात करी थी? ए क्यूब बेस एरिया इंटू हाइट, ए स्क्वायर इंटू ए, कितना आ जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। कोई शिकायत समझ में आए? अभी कुछ बड़ी सी बातें आएंगी, देखिएगा ध्यान से। बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में। आपको एरिया रेक्टेंगल सर्कल पढ़ाया था मैंने, यस सर सर्कल का एरिया बताया था मैंने, यस कैसे आता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यस सब कुछ बताया था मैंने कैसे आता है, याद है? यस बातें ना लेती, चलो फिर जानती। आज एक बड़ी सी बात बताना चाहेंगे। एक सिलेंडर मानते हैं, इस रेडियस को स्मॉल आर माना है, एच तो नेक्स्ट माना है। चलो कोशिश करता हूँ कुछ आपको समझाने के लिए, कुछ निकालने की। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। मान लेते हैं बेटा ये पेपर है मेरे पास, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है? हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया। सबको नजर आ गया होगा, पास आके देखता हूँ। नजर आ रहा है बच्चों? इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब सोच के देखो, सिलेंडर को सिलेंडर का शेप में नजर आ रहा है। अब देखोगे आपको मैं नजर आ रहा हूँ, ठीक है, नजर आ रहा हूँ। दो भी मैंने देखेंगे। तो ये मेरा है सिलेंडर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया बेटे। जब इसको कट करूंगा तो कौन सी शेप लेगा ये? ट्रायंगल की शेप ले रहा है बेटे। रेक्टेंगल बोलो बच्चों, जब भी सिलेंडर, ये मेरे पास सिलेंडर है बेटे, इसकी रेडियस अगर आर है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा। ये जो विड्थ है, ये जो आ रहा है सरकमफ्रेंस, ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको जब मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल बताया था, धागा है हमारे पास सर्कुलर शेप में, कट करूंगा तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो सिलेंडर को जब मैं कट करूंगा, ध्यान से देखना, जो कर्वेचर वाला पार्ट था वो उसकी लेंथ का काम कर रहा है बेटे, और जो सिलेंडर की हाइट थी वो विड्थ का काम कर रहा है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो शायद आपको चीजें और आराम से क्लियर हो जाएगी बच्चे। समझ आए? जब भी सिलेंडर को अगर मैं कट करूंगा, जब भी मैं सिलेंडर को कट करूंगा बच्चे, ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लेगा बेटे। समझ आए? लेंथ होगी 2 पाई आर और फॉर्म में लेगा साइड होगा बेटे। एच। इसका जो सर्कमफ्रेंस है, 2 पाई आर क्या है बेटे हमारे पास? इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा बेटे सर्कल का, सर्कमफ्रेंस दैट इज लेंथ ऑफ द सर्कल जो है, यहाँ पर आ जाएगी 2 पाई आर। इसकी जो हाइट है हमारे पास, सेंटर की हाइट, वो इस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी बेटे। बोलो बच्चे। यस एरिया का मतलब मैंने क्या बोला था? जिस चीज को आप टच कर पाओगे तो वो एरिया होता है बेटे। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूँ, सिलेंडर का जो ये वाला पोर्शन था उसको मैं टच कर पा रहा था बेटे। सिलेंडर का जो ये वाला पोर्शन था हमारे पास, तो बता रहे मेरे पास, जिस बाहर वाले फेस को मैं टच कर पा रहा हूँ, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसकी जब हमने खोला था तो इसकी लेंथ कितनी हो गई थी? 2 पाई आर, रेक्टेंगल की फॉर्म ले रहा था। 2 पाई आर इंटू एच, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर इंटू एच। मजा आया? यस इस का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच। ध्यान से देखा जाए, जो सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर पाई आर होगा स्क्वायर है बेटे, नीचे सर्कल था, ऊपर भी सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया बेटे ये। 2 पाई आर अब मैं, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया या जैसे मैं टी से कह रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर तो नीचे वाले का एरिया आ गया बेटे, टू पाई पाई वाले का एरिया आ गया बेटे, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। समझ आए? इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर,
तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास? इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच आ जाएगा बेटे ये yes sir, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब यूनिट ना थोड़ा ध्यान से देखा करो, जितने फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एरिया मतलब साइड इंटू साइड सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो इसकी डिग्री बना रही है सेंटीमीटर में, ऐसे में देख लिया करो आपको फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। आर सेंटीमीटर में, एच सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 5 प्लस 7 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा। ये 5 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट आ जाएगी। यहाँ से अपने फॉर्मूला देख सकते हो, जो भी कोई भी जो फॉर्मूला होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसकी डिग्री 2 आएगी, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा उसकी डिग्री 3 आएगी। 3 ठीक है बेटे। वॉल्यूम के बारे में मैंने क्या बोला था? एक बात बहुत प्यारी सी बोली थी मैंने, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया area of base into height by r square into h। इंटू एच। समझे बच्चे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? जो बेस एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बढ़ता चला जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना राजी? की हाइट ऐसे हो जाएगी हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक तो बातें मेरे दिमाग में आ रही है बहुत, तो क्या मैथमेटिक्स में ना क्वेश्चन जब आप देखोगे, स्पेशली आर्यभट्ट वाले बच्चों के लिए, एक टर्म आती है रोटेटेड, वो होती है रिवॉल्व। डिफरेंस मालूम है दोनों में? सर रोटेटेड होता है एक्सिस के अराउंड और रिवॉल्व होता है पाथ के अराउंड। ये मोबाइल फोन है मेरे पास, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। यस अगर मान लेते इसकी एक्सिस है, जैसे मोबाइल फोन को मैंने रोटेट किया है, एक देख रहे हो? फिक्स प्लेस पे हो रहा है। एक रेक्टेंगल को अगर मैं रोटेट, ऐसे मैं पेपर से दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल शीट है बेटे हमारे पास, नजर आ रहा है बच्चों? ये रेक्टेंगुलर शीट है। रोटेट का मतलब इसके अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगुलर शीट को इसके अराउंड रोटेट करूंगा तो सिलेंडर बन रहा है। क्या बड़ी सी चीज बताऊँ तुम्हारे को? कभी कभी तुम शॉपिंग मॉल जाते हो या पार्क जाते हो, या दरवाजा देख लो रूम का, इस दरवाजे को मैं घुमा रहा हूँ, एक अगर एक 1 क्वार्टर में खुल रहा है, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, इस दरवाजे के नीचे मैंने ब्रश लगा दिया, पेंट ब्रश पूरा, जो होता है ना छिपकली भगाने वाला एक वो होता है नीचे लगाने के लिए लगा देते हैं, मान लो तो ब्रश टाइप का काम कर रहा है। अगर दरवाजे को घुमाऊंगा मैं तो पूरा क्वाड्रेंट बनेगा, इतना घुमा रहा हूँ तो, अगर पूरा घुमा दूं तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। शॉपिंग मॉल में भी आधे दरवाजे से होता है, जैसे बड़े बड़े मॉल में जाते हैं दरवाजा, आधे दरवाजे घूम जाता है, वैसा होता है ना मुझे, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर को मैंने इसके अराउंड अगर रोटेट किया, क्वेश्चन कहता है कि मैंने इस रेक्टेंगल को रोटेट करना है, अगर मैं एक लेंथ के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ तो जो ब्रेथ है वो रेडियस पर काम करेगी, नजर है? अगर मैं किसी भी रेक्टेंगल को, मान लेते रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास, इसको इसकी लेंथ, दो चीज होती है, एक होता है रोटेट, एक होता है रिवॉल्व। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, सुन रहे मेरी बातें नहीं? इसकी दिस एक्ट एज एक्स, अगर मैं लेंथ के अराउंड इसके अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, हाइट इसकी हाइट है जो भी, ठीक है ना, इसके अराउंड अगर रोटेट कर रहा हूँ तो ये वाली इसकी रेडियस पर काम करेगी। वॉल्यूम निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एक रोटेट ही हो गया। एक रोटेट क्या होगा कि मैं इसको इसके अराउंड फिट के अराउंड रोटेट कर रहा हूँ, कैसे आ जाएगा ये? रोलर वाला जैसे लेट से काम होता है, रोड रोलर होता है हमारे पास। अगर रेक्टेंगल होता तो वैसे तो हमारे पास समझ में आ रहा है कि नहीं? इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ इसके अलाउंग, ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो लेंथ है वो हमारी रेडियस हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी, देखो पूरा पूरा सिलेंडर बनेगा बेटे। रोटेट का मीनिंग समझ में है? एक होता है रोटेट और रिवॉल्व, है ना? एक होता है रोटेट और रिवॉल्व, तो सेम होता है रोल्ड। रोटेट और रिवॉल्व तो लगभग एक ही बात आ जाएगी, रोटेट किया या रिवॉल्व किया ना। एक टर्म आती है रोल्ड, ठीक है बेटे? रोटेट और रिवॉल्व तो लगभग एक बात है, रोटेट किया या रिवॉल्व किया अबाउट द लेंथ और अबाउट द ब्रेथ। रोल्ड का मतलब कि अगर आपको रेक्टेंगुलर शीट है बेटी, अगर मैं रोल्ड कर रहा हूँ, देखो कोई ऐसे बन गया, समझ आए? एक रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैंने रोल्ड करके सिलेंडर अगर बनाया बेटे, तो याद रखना, एक रेक्टेंगुलर शीट को रोल्ड करके, उसमें अगर आर ओ डबल एल ई डी अगर आता है, रोल्ड करके अगर मैंने इसका सिलेंडर बनाया है, तो जो लेंथ है
वो सर्कमफ्रेंस का काम कर रही है 2 पाई आर, और इसका जो विड्थ है वो हाइट का काम कर रही है, समझ आए। लेंथ दे रखी है लेट्स से हमारे पास 22 यूनिट्स, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, आर की यूनिट निकाल लेंगे। इसका जो सिलेंडर समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर मैं रोल्ड कर रहा हूँ इस शीट को, तो रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो हमारा सर्कमफ्रेंस का काम करेगी, 2 पाई आर से कंपेयर करेंगे आर आ जाएगा, और उस रेक्टेंगुलर शीट की जो ब्रेथ थी वो हमारी हाइट का काम करेगी। अगर मैंने रोल्ड किया है अराउंड द लेंथ, अगर मैं रोल्ड कर रहा हूँ अबाउट द ब्रेथ, देखो आते, अगर मैं रोल्ड कर रहा हूँ अबाउट द ब्रेथ, ये बनेगा काम। बात समझ में आया बेटा नहीं आया? अखबार जैसे तुम्हारे पास आती है रोल्ड करके, जैसे न्यूज़पेपर घर में आता है रोल्ड करके आता है ना, वो मजा आ रहा है। रोल्ड का मतलब ब्रेथ के अलावा अगर रोल्ड कर रहा हूँ तो जो ब्रेथ आपके पास है वो हमारा सर्कमफ्रेंस का काम करेगी, जो लेंथ होगा हमारे पास वो हाइट का काम करेगी। मीनिंग समझ में है? रोल्ड का, रिवॉल्व का, रोटेट का, रिवॉल्व और रोटेट लगभग एक ही चीज है, रोल में चेंज होगा, ठीक है। बोलो बेटी। सर जो रिवॉर्ड वाली है उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? रेक्टेंगुलर शीट द डोर इज रिवॉल्व फॉर द हाइट, रिवॉर्ड तो जो रिवॉल्व अबाउट द हाइट कर रहे हैं हमारे को, डोर को रिवॉल्व करो तो हाइट हमारे पास, जो डोर का जो हाइट है वो हाइट रहेगी, जो डोर की जो विड्थ है वो रेडियस में काम करेगी। मतलब ये पार्क वाले कभी किसी पार्क में जाते ना, एक रेक्टेंगुलर शीट से घूम रही होती है, सिलेंडर बनेगा ना। आपने सोचा था कभी पहले से या नहीं? नज़ारा सोच के कि इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। समझ आए बच्चों? कोई शिकायत? अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें काम की हो रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आपको सारे सारे बेसिक्स बताएंगे इन क्लासेस की। ये समझ में अगली वाली चीज़ आपको और फैसिनेट करेगी, मैं बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत कम लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये कौन मेरे पास है बेटी, वैसे तो मैंने आपको सिखाया था, याद हो तो एरिया व सेक्टर सिखाया था मैंने, Yes. बोलो बच्चे। सेक्टर का एरिया बताया था मैंने आपको। Yes. अभी कौन है बच्चे की क्या बर्थडे पार्टी हो रही है किसी की, बर्थडे पार्टी है, ये आर है, ये इसकी हाइट है, ठीक है बेटे, ये होती है स्लांट हाइट, ये होती है स्लांट हाइट। समझ में? मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कौन को, अगर आपने देखा होगा किसी बच्चे का जन्मदिन है वो कैप लेके आते हैं, कभी कभी वो कैप खुल जाती है, किसी की स्टिक नहीं होती तो पूरी पूरी आपने देखा होगा वो कैप खुल जाती है। जब कैप को खोलते थे, याद हो तो, वो एक सेक्टर की शेप लेता है, याद है? देखा आप लोगों ने? Yes. जब भी कैप खुल जाती थी वो कुछ ऐसी शेप लेता था। इसकी जो स्लांट हाइट है ये वाली, जो स्लांट हाइट जो है वो उसकी रेडियस का काम करती है। इस कैप की जो स्लांट हाइट होगी वो इस सेक्टर की रेडियस का काम करेगी। इस सेक्टर का जो ये सर्कल बन रहा है बेटे, ये इसका सर्कमफ्रेंस का काम करेगा। बोलो बच्चों। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये 2 पाई ये आ जाना बेटे, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, कौन का जो बेस सर्कल था उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो उसकी आर्क लेंथ का काम करेगा, ऐसा नो। अगर आप लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ा हुआ है, अगर एल है अगर आर होता है, तो एरिया सेक्टर पाई आर। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, हाफ एल इंटू आर, याद है? यस है। हाफ ऑफ द आर्क लेंथ, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस। तो मैंने इस सेक्टर का जो एरिया था वो क्या आएगा हमारे पास, हाफ एल इंटू आर, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस। समझ आए? तो इसकी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसका जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू इसकी जो रेडियस है वो स्टैंडर्ड आ जाएगी बेटे। Yes. इसकी जो आर्क लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो उसकी आर्क लेंथ का काम करेगी, इसकी जो स्लांट हाइट है वो उसकी रेडियस का काम करेगी बेटे। समझ में आए? सेक्टर का एरिया क्या होता था हमारे पास, हाफ ऑफ एल इंटू आर, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू रेडियस होता था हमारे पास किसी भी सेक्टर का एरिया। अगर कौन को मैंने कट किया है, ये सेक्टर की शेप ले लेगा बेटे,
तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या लेटरल सरफेस एरिया है क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एल। ये आ गया था बेटे हमारे पास, ध्यान से देखा जाए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। पाया तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर। मुझे आज तक याद है कि आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, उससे शायद फॉर्मूला ही पता होगा, किसी ने कभी बताया नहीं होगा कि कर्व सरफेस एरिया आपको कौन आया कैसे, या नहीं, किसने सिखाया आपको अभी तक, मजा आया। सर बुक में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन यानी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ आ जाएगी हमारे पास, और ये रेडियस आ जाएगी बेटे हमारे पास। कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एल, दैट इज पाई आर एल इन द कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं किसी में कौन का स्क्वायर ऐड शाबाश, बाई आर एल प्लस बाई स्क्वायर। तो हमारे पास सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा बेटे। तो हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पाया इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल आ जाएगा बेटे। इस बाई आर इंटू आर प्लस एल। सर्कल का एरिया और उसका कर्व सरफेस एरिया हम ऐड कर देंगे। पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, R पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एल आ जाएगा बेटे, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, समझ आए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम के बारे में अगर बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बड़ी सी बात भी बताऊंगा मैं आपको। मैं होगा 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट क्या करते थे, ऐसे कैसे आ रहा है, तो हल्का सा कहना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट की अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे समझाने लगूंगा। एक सिलेंडर है लेट्स से हमारे पास, ठीक है बेटी, जो समझने के लिए ये कौन आ गया लेट्स से हमारे पास, तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने इस सिलेंडर का, अगर हमने क्या किया, रेडियस सेम ली हम लोगों ने, हाइट भी सेम ले ली हमने, कौन की थी सिलेंडर हाइट के साथ, ठीक है ना, एक कॉनिकल कप हमने ले लिया और सिलेंडर ले लिया सेम रेडियस और उसकी हाइट के हिसाब से। एक्सपेरिमेंटली देखा गया 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, अगर मैं कॉन के 3 वॉल्यूम करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था बेटे। ठीक है बेटे, वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटे, वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक शानदार सी चीज बताऊं, दिलखुश करूं क्या, जो पक्का किसने नहीं बताई होगी, विश्वास है लेकिन, वैसे तो फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं कहूँगा तो वो भी बता देता हूँ क्या होता है ना। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जो आप सबके लिए, जो रेगुलर फिगर है सबके लिए वैलिड होगी, दोनों क्या है, कोई भी पॉलीगन है, हाँ बताओ जेली वाली मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, कोई भी पॉलीगन है, देखना ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ। आप कहोगे इस बात तो हमने तो दुश्मनी नहीं थी, पॉलीगन मैंने बनाया, ठीक है, या इसकी जरूरत नहीं बनाती, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं लेट्स से हमारे पास, कुछ भी दे सकते हो सर में, कॉन्ग्रेंट नहीं मिलोगे तब भी कुछ बातें बन जाएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ एक पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है ना, आज एक नई चीज बताने जा रहा हूँ। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, टॉप और बॉटम का एरिया A1 और A2 है, और इसकी हाइट दे रखी है भी एच, राइट सर्कुलर है, ठीक है, टिल्टेड नहीं है, सीधा ही है, डायग्राम आपको लग रहा होगा। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बता रहा हूँ किसी भी सॉलिड के लिए, A1 इंटू एच। नहीं बेटा जी, मैंने कहा था वो बात बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। A1 तो A2 प्लस रूट A1 A2 इंटू एच, हर एक सॉलिड का वॉल्यूम है, देखा हो कैसे, सर लेकिन आपने तो बोला था A1 A2 कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया सेम नहीं होगा। सेम भी तब भी कह रहा हूँ, नहीं भी होगा तब भी कह रहा हूँ बेटे, मदद की चीज है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास, वो तो कॉन्क्रीट मैंने बना दी थी, तो नहीं भी होगा तब भी चलेगा, मान लेते हैं एक मेरे पास क्यूबाइड है,
ठीक है बेटे, एक बस डिवाइड है, ठीक है राम, एल मान ले, बी मान ले, एच मान ले, 1/3 ऑफ एल बी, लेंथ इन ब्रेथ ए वन एल बी, और रूट के अंदर एल बी इंटू एल बी, एच Yes. 1/3 ऑफ एल बी इंटू एच 1/3 ऑफ 3 एल बी इंटू एच एल बी एच। अगर ये क्यों होता, तो मैं इसलिए कह रहा था बी A1 into H। बेटे मेरे आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉन्ग्रेंट वाले दे रहा हूँ ना बेटा मैं, अब मैं वो भी बताऊंगा ना कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, चिंता ही कर रहा है बेटी। ये ए 1/3 ऑफ ए स्क्वायर, बॉटम एरिया में ए स्क्वायर, टॉप एरिया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ये आ गई, कभी सुना तो नहीं ये वाला फॉर्मूला? सर हाँ जी बेटे, सर जो आपने फॉर्मूला बताया था उसमें दो साइड्स पैरेलल होना जरूरी है। नहीं बताओ देखो क्या होता है, हाइट सीधी आनी चाहिए। अभी दिखा रहा हूँ देखो, फर्स्ट टर्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बोलूँ, सिर्फ मजे लेने के लिए, देखो ध्यान से, ताकि थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाएगा उनका। चलो मैं आपकी बात पे जवाब देता हूँ। ये एरिया आ गया आर, ऊपर का 0 मान लें, हाँ. पाई आर स्क्वायर, ऊपर का 0 पाई आर स्क्वायर इंटू 0 एच, ये 0 ये 0 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कैसे करते हैं, बकेट आपकी उल्टी लिख लीजिए, यस सर। ये कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, इसका एरिया कांग्रेंट तो नहीं है बेटे। A1 इज पाई आर स्क्वायर, A2 इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, A1 A2 इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, गुड A1 A2 इज पाई टाइम्स द कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर, हाइट इज दिस वन, हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये है जो भी कहते हैं, ठीक है ना इधर मेरे पापा? स्क्वायर हो गया। अरे रुक तो जाना बेटे, A1 प्लस A2, ठीक है ना राजीव? यस A1 सर, मैं ये कह रहा था कि पाई H/3 इंटू बिग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बिग आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है राजीव, पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, पाई कॉमन ले लें बेटे, Yes. कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, इसका कहोगे तो डेरिवेशन भी करवा दूंगा, आपको सिलेबस में नहीं, पर सिर्फ बताने के लिए ये वाला फॉर्मूला थोड़ा वन बाय पिरामिड में काम Derivation. सर आगे बटा वाले क्लास में डेरिवेशन बता दूं, आगे बटा के सर हाँ जी बेटा, सर वो 1/3 जो आपने हर जगह लिखा है वो ऐसे बस कोन के मतलब फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में है फिर ऐसे? इनका सबके लिए बताया ना राजीव मैंने, नो सर मतलब उसे लेते कैसे 1/3? मैं कह रहा हूँ वन बाय थ्री फॉर्मूला में आएगा हमारे पास, ठीक है सभी के लिए, ठीक है किसी ऐसे समझ लीजिए, एक ये वाला केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया, एक मीन वाला केस आ गया, ऐसे समझ लीजिए, That's not sense. ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ऐसे समझ सकता है, बराबर? बेस एरिया इसके बीच वाला एरिया होगा, ज्योमेट्रिक मीन वाला एरिया, ठीक है राजीव? तीन हमने एरिया लिए, इसलिए मैंने 1/3 कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है बच्चे, एवरेज करने के लिए, ठीक है बेटे? हाँ जी सर। मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, पर आपको बस स्फीयर में तो 0 0 0 आना चाहिए, 4/3 कैसे आप, तो हेमीस्फीयर सोचो, 2/3 बाय आर क्यूब, यस ना फंसेगा मतलब, क्या करेंगे हेमीस्फीयर में, करेंगे 0 नहीं लेंगे, कुछ और मंगवाएगा, क्योंकि रेगुलर नहीं आ रहा है, तो नहीं आता है। Sir, ठीक है, जो तो मैंने कहा जनरली आप देख सकते हैं ऐसे सॉलिड्स के लिए, कभी फर्स्ट टर्म के लिए कौन के लिए वैसे बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, नहीं सबमें वैलिड कर रहा है, 1/3 A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 A2 इंटू एच,
ठीक है, सर जो उसमें कभी कभी मेरे मन में विचार आता, कढ़ाई होती, मतलब पार्ट ऑफ अ स्फीयर, उसे कैसे निकालेंगे? सर मतलब जो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा उससे उस शेप में करके कर सकते हैं अटेम्प्ट। डिपेंड करेगा ना कढ़ाई का कर्वेचर कैसा, Yes. सेंटर एंगल निकालना पड़ेगा, सेक्टर निकाल, सारी बनेगी, ठीक है ना, 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। खैर हल्का सा अपने आपको सिखाना चाह रहा हूँ सबसे, ठीक है। कौन भी सिखा दिया, सिलेंडर भी सिखा दिया, क्यूब भी सिखा दिया, क्यूबॉइड भी सिखा दिया। अब इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ताकि आपको, आज की फर्स्ट लेक्चर है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, क्लास 10 का। आप कुछ आइडियाज कर रहे हैं इसके ऊपर बेस, एक दो चीजें छोटी सी और रह गई, वो भी कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं। ये कहता है होलो सिलेंडर है ना बेटे, होलो सिलेंडर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये बेटे, इनर रेडियस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, हमारे पास एच आ रही है, ठीक है ना बेटे। तो आउटर पर सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, बाहर वाले का मान लेते मेटेलिक पाइप है बेटे हमारे पास, ठीक है। इनर पर सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, एरिया ऑफ वन रिंग 5 times कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 rings 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, आउटर कर सरफेस एरिया, इनर कर सरफेस एरिया ऑफ 2 rings दैट इज 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन ले लेंगे बेटे, ये हो जाएगा आर स्मॉल एच, स्मॉल एच, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है बेटे। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टाइम्स ऑफ एच, आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस स्मॉल आर, दिस इज 2 पाई एच प्लस आर माइनस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया मेटालिक पाइप हो जाएगी, ठीक है। ये मेटालिक पाइप है, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मेटालिक पाइप अगर होगी, ये हो जाएगा वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। बेस एरिया का मतलब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इंटू हाइट, रिंग का मतलब पाई टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप हो जाएगा। समझ आया बेटा, ये नहीं आया? वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेटालिक पाइप है हमारे पास, ठीक है बच्चों, इसका वॉल्यूम, कभी होता है ना, कास्ट ऑफ आयरन है हमारे पास, आयरन का वेट इतना है, उसका वेट निकालो, डेंसिटी निकालो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है ना। मास निकालना होगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी देखोगे वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगी, ठीक है बेटे। सर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था उसमें, एक मॉक टेस्ट में मैंने फॉर्मूला में वो कर दिया था, आर प्लस आर इंटू वो होता है ना, तो मैंने कैपिटल आर कर दिया था सिर्फ। समझ में आया क्यों? अभी यस एक अच्छा एक आइडिया और दो जो मुझे अच्छा लगता है, दो भी आइडिया एक छोटा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने देखा है, एक क्वेश्चन आइडिया दे देता पहले मैं आपको मजा आएगा, देखा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो देखो हो ही जाएंगे। सुनो बच्चे प्लीज, क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन क्या दे दूंगा, एक आइडिया देना क्लास कर दो मुझे। आइडियाज, क्वेश्चन का क्या है, कैलकुलेशन इस चैप्टर में है ना बेटे, आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। कैलकुलेशन में तो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा,
मान लेते हैं लकड़ी का सिलेंडर है ये। एक लकड़ी का सिलेंडर है, अपना सेम रेडियस सेम हाइट की एक कॉन जो है बाहर निकाल दी, कट कर दी, कॉनिकल कैविटी आ गई। मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। रेडियस आर है हमारे पास, हाइट एच है, कुछ भी ले लेते हैं, लेट 5 सेंटीमीटर, लेट दिस 12 सेंटीमीटर, और आपको क्वेश्चन नहीं करना है। एक हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर है, वुडन का सिलेंडर था, उसमें से हम लोगों ने, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने सबसे पहले इसी शुरुआत करी। एक सिलेंडर है हमारे पास, वुडन बॉक्स सिलेंडर है हमारे पास, हमने एक कॉनिकल कैविटी बाहर निकाली। अब जो रिमेनिंग सॉलिड आएगा, जो भी रिमेनिंग सॉलिड आएगा, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। क्या होगा? सर मतलब कौन को हटा के ऑब्वियसली कौन बाहर निकाली तो ये वाला सॉलिड बचा है हमारे पास, रिमेनिंग सॉलिड बोला ना मैंने। तो मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से मतलब। हाँ, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया, समझ ही नहीं आना था ये। सर इसमें वो होएगा ना, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ वन सर्कुलर साइड प्लस एरिया ऑफ सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है? फिर माइनस कर ऐड करना है कोन का ऐड, सरफेस। समझ आया? अब सोच को सीखो कैसे। मान लेते मुझे ब्रश से पेंट करना है, कितना एरिया पेंट करोगे? इस सर्कल का एरिया, आउटर एरिया बाहर वाला, यानी कर्व सरफेस एरिया। मान लेते मुझे इस लकड़ी के टुकड़े को पेंट करना होता, सर्कल का एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, यस और इस कौन का कर्व सरफेस एरिया से ऐड होगा ना बेटे, यस प्लस पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा आपको। आर स्क्वायर लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यस सर। यहाँ एरिया एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, पेंट कर रहा है ना, इसलिए दिया मैंने। अगर 13। कर रहा होता तो वॉल्यूम में माइनस करता मैं, समझ आया? ये उसी तरीके से है। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी, अगर एक लेट से क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है लेट से, है ना बेटे, जैसे आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम को स्कूप निकालते हैं हेमिस्फेरिकल। मान लेते हैं मैं हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल लेता बाहर। अगर स्कूप निकालूंगा तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से अपर वाले सर्कल का एरिया तो माइनस कर देंगे, मगर इसका कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करेंगे ना। ऐड करेंगे। Yes. ठीक बात है। जैसे हमारे पास अगर याद हो तो, जब 2 डायमेंशनल फिगर करते थे, अगर आपको याद हो तो ऐसे में रेक्टेंगल दे रखा है, लेट्स से रेक्टेंगल का पेरीमीटर था। क्वेश्चन ऐसा आता था, अगर आपको याद हो, ये बच्चा यहाँ से ऐसे चला के बताओ पेरीमीटर क्या होगा, तो उसका पेरीमीटर बढ़ेगा घटेगा नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? पहले वाला पेरीमीटर तो पूरा पूरा ना था, ये ऐसा कि नहीं? तो तो साइड यहाँ पर क्या होगा, ये वाली लेंथ तो इस वाली लेंथ के बराबर आ गई, मगर ये 2 लेंथ भी तो एक्स्ट्रा आएंगी। ये 2 डायमेंशनल फिगर में ऐसे था ना कि हम एक ऐसे निकल के ऐसे इधर आ गया, तो अब इस फिगर का पेरीमीटर, यस। तो उसका पेरीमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। ऐसे इसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाँ, समझ आ रही है? सिलेंड्रिकल में से अगर मैं कॉनिकल पानी बाहर निकाल लेता तो वॉल्यूम तो कम होगा, मगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे हमारे पास इसमें पेरीमीटर बढ़ जाएगा मगर एरिया कम हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? एक डायमेंशन कम होने की बात कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस चीज़ में। अच्छा, मैंने स्फीयर नहीं बताया ना, स्फीयर के बारे में फॉर्मूला बता देते हैं आज की क्लास में। आज फॉर्मूला करेंगे। एक स्फीयर है हमारे पास, 4/3 पाई 4/3 पाई क्यूब। डी से बेटा आर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, 4/r²। याद है जो टोटल सरफेस एरिया वो इसका कर्व सरफेस एरिया, यस सर। वो उसका टोटल सरफेस स्फेरिकल बॉल है हमारे पास। वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई r² है, पाई पाई, क्यूब सॉरी। डायमेंशन का ध्यान रखना, ठीक है ना राजीव? वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, 3 डायमेंशन आएगा। एरिया है तो 2 डायमेंशन आएगा, ठीक है राजीव? ये तो था इसे कहते हैं स्फीयर। सर हाँ जी बेटे। सर इसका मुझे ये नहीं समझ आया 4 पाई r इसका, इसमें 4 कैसे आता है? इंटीग्रेशन से आता है। अगर वैसे करना चाहोगे तो आप इसको एक्सपेरिमेंट भी तो हो जाता है, सेट लेकर के करते हैं, ठीक है ना बेटे? अदरवाइज आप इंटीग्रेशन सीखोगे तो वहां से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ओके बेटे, सर। सेट लेके करेगा तो 4 सर्कल बन जाएंगे, तो एरिया प्राप्त करेंगे। ठीक है, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन से, इसका डबल इंटीग्रेशन से एरिया आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से आपको वॉल्यूम आएगा। ठीक है बच्चे, कॉम्पिटेटिव क्लासेस आईआईटी की क्लासेस चल रही हैं हमारी, आपने सीखना होगा तो उसमें सिखा देंगे, ठीक है राजीव? ये हेमिस्फीयर है हमारे पास। सर इसमें टोटल हो जाएगा 3/r²।
ये आर हो गया बेटे, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया इज वो 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वुडन का बॉक्स अगर होता, मान लेते हैं वुडन का अगर बॉक्स होता बेटे, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बेटे, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा एम स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे, एम स्क्वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एम स्क्वायर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आज की क्लास में मैंने काफी सारे फॉर्मूला आपको दे दिए हैं बेटे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कहते हैं तो कर लेते हैं, मजा आएगा। डायग्राम देखिएगा मैं कैसे डायग्राम बनाता हूँ। फिर ये ऐप है, बोर्ड पे बना रहा होता तो मुझे मालूम है बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है, बट कोशिश करता हूँ शायद 20 में भी बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब और ज्वाइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब्स हैं। मैं डायग्राम बनाने का तरीका सिखा देता हूँ आपको। बोर्ड पे तो मुझे मालूम है कि क्या बनता है, बट मैं 3 क्यूब कैसे बना रहा हूँ देखिएगा, थोड़ा ये मुझे बताइए, रन करेगी। शायद आपको आइडिया दे पाऊँ कि मैं कैसे बनाऊँ। देखो अगर 3 क्यूब्स, 3 क्यूब यस क्वेश्चन स्टेटमेंट है, 3 क्यूब्स each of volume 216 centimeter cube are joined end to end form a cuboid. Three cube each of volume 216 centimeter cube are joined end to end form a cuboid. Find the total surface area. On the total surface area, of the resulting cuboid. Three cube each of volume 216 centimeter cube are joined end to end. सर 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 क्यूब है बेटे, इसको मैं ए मान लूं। सर 504 कर रहे हैं बेटे, कर रहे हैं, शाबाश। एक क्यूब इज इक्वल टू 216 है बेटे सेंटीमीटर क्यूब। ए कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यस और नो। हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ए साइड का अगर क्यूब मान लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है था बेटे, ब्रेथ कितनी हो जाएगी बेटा ए, हाइट कितनी हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बेटे हमारे पास, दिस चॉइस ऑफ एल बी प्लस बी एच एच एल 18 इंटू 6 6 इंटू 6 6 इंटू 18। ठीक है बच्चे, चाहो तो 6 कॉमन ले लो, 18 प्लस 6 प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ गई। ठीक है बच्चे, मुश्किल तो नहीं है।
एक आध क्वेश्चन और करवा दो फिर उसको बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे। 10th क्लास में जो मेजर पोर्शन है कॉम्बिनेशन सॉलिड्स करता है, तो सॉलिड सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ, सिलेंडर को उसके साथ बना दिए। जैसे 9th क्लास में सिंपल सिंपल सर सभी का। 10th क्लास का जो मेन पोर्शन है वो 3D के कॉम्बिनेशन सॉलिड्स है, उसको बेस प्रॉब्लम। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। आरटी में है। ठीक है बेटे, और सुनिए मेरी बात एक बार।